नमस्कार। एक दुखद समाचार, जिस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है बोधराज, फ्लोरिकल्चर में ये कार्यरत थे और 60 साल इनकी उम्र है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी जान गई है, पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस समय परिवार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में है और साथ ही इनका साथ देने के तरनजीत सिंह टोनी यहाँ मौजूद हैं। जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या हुआ जो आज ये गुस्से में है। पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कहाँ पर बोधराज जी कहाँ गए थे और कैसे उनका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, कितने दिनों के बाद मिला है, पूरी जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम थोड़ा? अश्विनी कुमार। अश्विनी जी क्यों है बताओ पूरी गल। 10 तरीक मेरे फादर घरों आए हैं, 10 जनवरी सवेरे 9 बजे घरों निकले ना ड्यूटी ताएं डगिया फ्लोरिकल्चर च नौकरी करते ना डगियाना उनकी पोस्टिंग डगियाना उन्हें ये आखते ना 4:30 बजे तक उत्थे रहना है। उस तो बाद डैडी ने आया फोन किया 5-5:30 बजे कन्नै वो आखा आए हैं साढ़े चाचा भी थे एडमिट ने वो आखा आए हैं मैं चला अपने तेरे चाचे का पता लैन जा रहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर जा रहा मैं 10 तरीक की गल है 10 तरीक शाम 7:30-8 बजे की गल है। उस तो बाद असें फोन नहीं किया कि चाचू को गए ने जिसलै असें फोन किया उसलै सुच ऑफ आ ओह्दे बाद फिर असें 2-3 दिन इधर उधर तुप्पेआ इत्थे भी आए तुप्पने सानूं मिले नहीं है। जेह्ड़े रिश्तेदार थोड़े इत्थे बीमार थे उन्हां नूं पता कीता तुसीं उन्हां कोल? उन्हें कोल पुज्जे गै नहीं है। उनके कोल पैसे आए हैं उस दिन उन्हें जेब विच। हाँ जेब से। ठीक है उसके बाद फिर उसके बाद नहीं है पता होना क्या होया क्या नहीं होया। फिर पता कितना कदों पता चला तुहानूं कि तरनजीत सिंह जी ये 10 तारीख को है, उसके बाद 2 तारीख को इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बड़ी विडंबना की बात है। क्या आखिर क्या पूरा मामला? ये अश्विनी है, ये बोधराज जी के बेटे हैं। बोधराज जी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में डिगियाना में जो पार्क है चौकी के साथ वहाँ सर्विस कर रहे थे। उस दिन कोई शाम को 5 बजे के बाद वो इनको 10 तारीख को फ़ोन करते हैं कि ये जो इनके घर से ये अभी थोड़ा सदमे में है तो पूरी बात नहीं बता पा रहे। ये बात होती है, फिर इसके बाद कोई बात नहीं होती है। अब 10 तारीख की कोई झड़प हुई है, वो किसके साथ हुई है? पुलिस के साथ हुई है, वो किसी प्राइवेट आदमी के साथ हुई है, किसके साथ हुई है? इनको लग रहा है कि किसी ने ऐसे कि लड़ाई कोई किसी तरह चोट लगने से डेथ हुई है। कैसे डेथ हुई है ये सारे सस्पिशन, जैसे पुलिस के बयानात भी जो हैं वो सस्पिशन वाले हैं। जब भी कोई ऐसी लावारिस डेड बॉडी मिलती है, कंसर्न्ड एसएचओ चौकी अफसर जो होंगे वो उसकी जामा तलाशी लेते हैं। इस केस में जामा तलाशी नहीं ली गई है और जो जामा तलाशी नहीं ली गई है वो एक या इतने बड़े सर्कमस्टांसेस की मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल गेट के बाहर ये बताया जा रहा है, अंदर गेट के अंदर है। हाँ, यहाँ पर लोग होते हैं और 24 घंटे वहाँ पे पहरेदार होता है। वो चाहे प्राइवेट सिक्योरिटी है चाहे पुलिस है, लेकिन ऐसे ही टुवर्ड्स द डेड बॉडी और उसके परिजनों तक उसको वो कैसे भी डेथ हुई है पता चल पाया। देखिए कारण अभी हमने प्रिंसिपल मैडम जो मेडिकल कॉलेज है उनसे भी बात की है कि इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना के और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करी जाए और साथ में इसकी एक इंक्वायरी जो है वो तो बनेगी ही, इसकी सिट बना के एक इंक्वायरी की जाए। ये हम मांग करते हैं कि डेड बॉडी जो अभी 20 दिनों तक तो डेड बॉडी इसमें रही है, के बारे में कोई नहीं पता, कोई तलाशी नहीं की गई। और जबकि उसके पास उसका मोबाइल है, उसकी आधार कार्ड है, उसकी डायरी है पूरी। 2 तारीख को इनको इन्फॉर्मेशन यही कह रहे हैं कि बाद मिल गया 2 तारीख को। वही ये ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग ए सस्पिशन इन द माइंड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको यही शक पड़ रहा है ये क्या हुआ और क्यों हुआ। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो जाए। अधिकारियों से बात की, मैंने एसएसपी साहब ने भी एश्योर किया कि इसमें एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी और डीआई साहब ने भी कहा और हमें जरूरत पड़ी हम इसमें आई अगर लगे अगर सीसीटीवी कैमराज वो कह रहे। अब ये कहते हैं हमने किसी को पूछा कि किसी पुलिस वाले को, तो वो कहते हैं कि जी ये 14 को इंस्टॉल हुआ है या इसकी 7 ही दिन तक वो थी मेमोरी। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे पब्लिक प्लेसेस की मेमोरी जो है इतनी शॉर्ट लिव्ड हो। ये कम से कम 2-3 महीने का प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये क्यों ऐसी हुआ है? ये जो है यही चीजें हैं जिसके कारण जो है फैमिली सस्पिशन में है कि क्या है। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं कैमरे पे कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो पुलिस की तरफ जो है
इनकी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की तरफ इशारा करती हैं, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरह से ध्यान रखे। 14 तारीख को ये हार कर अपनी जगह ढूंढने के बाद पुलिस स्टेशन मीरा साहब में FIR मिसिंग की लगवाते हैं, और आज कल इनको पता चलता है, वो भी अखबार में देखने के बाद, ये तो हमारे पिताजी हैं और वहाँ पर है अब आगे इनको पता चला है। अब हमने बोला है कि जहाँ इतने दिन हो गया है, हमें एक दिन से और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाकर एक सिटिंग मैजिस्ट्रेट को बुलाकर फिर इसका मेडिकल करवाया जाए। भैया आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कुछ भी हो सकता है मैम, कुछ भी हो सकता है। आपने कहा पैसे थे उनकी जेब में। हाँ पैसे थे, वो इनको सिर्फ 10 रुपए मिले हैं 20 से, बाकी नहीं मिले। वो भी 20 दिन के बाद। हाँ फोन मिला, फोन भी कल बता रहे हैं कि हमने उसको उठाया तो फिर नीचे पड़ा था, पीठ के पीछे पड़ा था। बड़ी रकम, मतलब 20 दिन ऐसे ही पड़ा था, पीठ के नीचे पड़ा था। ECG करवाई है उनकी, ECG जब करवाते हैं तो हर चीज उनकी उतारी जाती है, पर उनका फोन बीच में ही रहा उनके साथ। ये बोल रहे कल वो निकाला उनका फोन डायरी यही चीजें हैं जी जिसके कारण शक हो रहा है परिवार को कि ये कहीं किसी मार पिटाई में ना मारा गया हो, और उसके पैसे जो थे वो ज्यादा थे, वो क्यों कम मिले हैं? अगर उसके 10 रुपए क्यों मिल रहे हैं इनके मुताबिक कुछ ज्यादा पैसे? ECG की रिपोर्ट भी दें हमें कि ECG हुई है इनकी, वो तो हमें पता नहीं ECG हुई है या नहीं हुई है। हाँ ये बताए, रिपोर्ट बताए उस दिन की। डिलीट होगी, वो 7 दिन की है, 7 दिन के बाद, पूरे 7 दिन के बाद ये नहीं होना चाहिए ना, ये 7 दिन की, ये पब्लिक प्लेस की मेमोरी इतनी शॉर्ट लिव्ड नहीं हो सकती। कल को किसी को भी ये वाकया हो सकता है। किसी से पैसे लिए थे, 50-60 हजार लिया था, और हमारे चाचू जी इधर एडमिट है, उनको देने के लिए, मदद देने के लिए आए थे वो। आपके क्या लगता है? मेरे चाचू जी हैं ये। हाँ इनको यहाँ पे उनको देने के लिए आए। हाँ उनको देने के लिए आया है। उसके बाद उनका भी वो क्या बता सकते हैं हम, इधर आके इनका ये तो बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं था, उसके जेब में सिर्फ 10 रुपए थे बस। उनकी डायरी बोल रहे कल निकाली है, उस दिन नहीं निकाली इन्होंने, फोन भी उस दिन नहीं निकाला इन्होंने। बड़े ही अफसोस की बात है, जब भी कोई इस तरह का जो संदिग्ध परिस्थितियों में किसी की भी जान जाती है, शव मिलता है, तो सबसे पहले पुलिस की ड्यूटी बनती है उसकी जामा तलाशी ली जाए। यानी जामा तलाशी कहते हैं कि उसके जेब में क्या है, कोई ID प्रूफ मिल जाए, कोई मोबाइल फ़ोन हो, ताकि उनके घर वालों का आसानी से पता लगाया जा सके या उन्हें इन्फॉर्म किया जा सके। यानी कि 12 तारीख को लापता होते हैं, 14 तारीख को मजबूर होकर मिसिंग रिकॉर्ड करवाते हैं, और उसके बाद 2 तारीख को पुलिस यहाँ से उन्हें फ़ोन करती है कि ये उन्हें बताया जाता है कि उनकी डेड बॉडी है। इतने दिन में उनकी जामा तलाशी नहीं हुई, इतने दिन में उनका फ़ोन नहीं मिला, इतने दिन में उनके पास जो भी उनकी जेब में था या पॉकेट में था नहीं मिला। तो ये परिवार इस समय गंभीर आरोप लगा रहा है, नहीं कुछ सस्पिशियस लग रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है उनके पास पैसे भी थे कि किसी ने लूट मारपीट की हो, उसके बाद उनकी जान गई हो। बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो GMC के अंदर की जो सारी घटना हमने आपको बताई है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बोर्ड के लिए इन्होंने अपील की SSP जम्मू से कि आखिर सच क्या है इनकी मौत का। बोधराज जी जिनकी 60 साल उम्र है और वो रिटायरमेंट के बिल्कुल पास है, फ्लोरिकल्चर के विभाग के जो डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, आखिर किन परिस्थितियों में इनकी जान गई है, ये सारी चीज़ें जो है निष्पक्षता से मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जांच का विषय है। पर एक घर का सदस्य गया है, हम जरूर कहेंगे ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत। असली वजह क्या है ये जरूर सामने आनी चाहिए, क्योंकि पुलिस पर इस केस में गंभीर आरोप लग रहे हैं कि 20 दिनों से डेड बॉडी मॉर्चरी में पड़ी है, उसके जेब नहीं देखा गया, टटोला नहीं गया, उसके व्हीरबोर्ड्स की जामा तलाशी नहीं ली गई, लापरवाही बरती, जिसके चलते आज पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।